Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. First we have to start with our diary. इंग्लिश ए में आज हमने करना है यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 10 की रीडिंग करनी है। ठीक है, जहाँ तक हमने कल कर ली थी आज नेक्स्ट उससे करेंगे। उर्दू अलिफ़ में आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 11 और 12 की रीडिंग। मैथ्स में हम पेज नंबर 11 का सी वर्क करेंगे और 12 का होमवर्क करेंगे। साइंस में हम यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 5 की रीडिंग करेंगे। इस्लामियत में सबक नंबर 1 सफ़ा नंबर 17 का सी वर्क और 16 का होमवर्क करेंगे। इसी तरह SST में यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 3 की रीडिंग करेंगे। थैंक यू। आवर फर्स्ट लेक्चर इज़ इंग्लिश ए यूनिट नंबर 2 माई फैमिली एंड आई पेज नंबर 10। आई लव, जहाँ तक हमने रीडिंग कर ली थी टॉय ट्रेन तक, आज हम उससे आगे करेंगे। LOVE love, TO2 I love to, HAVE have, DINNER dinner I love to have dinner, WITH with, MY I love to have dinner with my, FAMILY family, EVERY every, NIGHT night, MY MOTHER mother, TELLS tells, MEME BED bed, TIME time, STORY story। I love to have dinner with my family, मुझे अपने घर वालों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ रात का खाना खाना पसंद है। एवरी नाइट माई मदर टेल्स मी अ बेड टाइम स्टोरी, हर रात मेरी अम्मी मुझे सोने से पहले एक कहानी सुनाती हैं। THEN देन I GO गो, TO2 I go to, SLEEP स्लीप, देन I go to sleep। ठीक है, यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि मुझे अपने ख़ानदान वालों के साथ जो है खाना खाना पसंद है। मैं हर रात मेरी अम्मी मुझे कहानी सुनाती हैं। देन आई गो टू स्लीप, मैं इसके बाद मैं सोने चला जाता हूँ। ठीक है, किसको? साथ को। अब यहाँ पे देखें एक क्वेश्चन है, साथ प्ले विद हीज़, यहाँ पे किसकी पिक्चर बनी हुई है? ट्रेन की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ट्रेन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की था आपका सबक आज का। थैंक यू। और सेकंड लेक्चर इज़ उर्दू ए पेज नंबर 11। अब हमने हरूफ तहजी को किसके साथ मिलाना है? वाव के साथ। ठीक है, हमारे पास सारी जो हरूफ तहजी वो तरतीब से हमने उसको वाव के साथ मिलाकर लफ्ज़ बनाने हैं। जैसे लाम वाव लो, टे अलिफ टा, लोटा, अलिफ वाव ओ, बे वाव बो, भे वाव भो, पे वाव पो, फे वाव फो, ते वाव तो, थे वाव थो, टे वाव टो, ठे वाव ठो, से वाव सो, जीम वाव जो, जीम हे वाव झो, चे वाव चो, छे वाव छो, हे वाव हो, खे वाव खो, दाल वाव दो, दाल हे वाव धो, डाल वाव डो, डाल हे वाव ढो, जाल वाव जो, रे वाव रो, रे हे वाव रो, रे वाव रो, रे हे वाव रो, जे वाव जो, से वाव सो, सीन वाव सो, शीन वाव शो, स्वाद वाव सो। इसी तरह हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ज़्वाद वाव जो, तोए वाव तो, जोए वाव जो, आइन वाव ओ, गाइन वाव गो, फे वाव फो, काफ वाव को, काफ हे वाव खो, गाफ वाव गो, गाफ हे वाव घो। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह उन्होंने हरूफ तहजी की आदि शक्ल को वाव के साथ मिलाया तो वो एक प्रॉपर वर्ड बन गया। इसी तरह आप जब हरूफ तहजी को किसी वर्ड के साथ मिलाते हैं तो उस पूरे लफ्ज़ को नहीं जो है मिलाते हैं उसके साथ, उसकी जो आदि शक्ल है ना उसको मिलाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको रेड कलर में ये दिखाया गया कि किस तरह हमने अल्फाज की आदि शक्ल को मुसव्वत के साथ मिलाया हुआ है। लाम वाव लो, लाम हे वाव लो, मीम वाव मो, मीम हे वाव मो, नून वाव नो, नून हे वाव नो, वाव वाव वू, वाव वाव की क्या आवाज़ होगी? वू, हे वाव हो, वाव हमज़ा वाव ये वाव यू। ठीक है, यहाँ तक आज आपका लेसन है, इसको अच्छी तरह से आपने पढ़ना है।
Our third lecture is इस्लामियात, सबक नंबर 1, पेज नंबर 17 का आज हम सी वर्क करेंगे और 16 का आप होमवर्क करेंगे। सबसे पहले क्या है, दर्ज झैल तस्वीरों के नाम लिखें और बताएं कि हम इनसे क्या काम लेते हैं। सबसे पहले क्या बनी हुई है, आँख। आँख को यहाँ पर हम नीचे फॉर्मेशन में इसका नाम लिखेंगे और अब हम बताएंगे कि इसका काम क्या है। तो आँख का क्या काम है, इसके ज़रिए हम देखते हैं। उसके बाद क्या बना हुआ है, कान। कान का हम फॉर्मेशन में नाम लिखेंगे, काफ अलिफ का नून, कान। और कानों के ज़रिए हम क्या करते हैं, कानों का क्या काम है, उसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें सुनते हैं। उसके बाद क्या है, नाक। नाक को हम फॉर्मेशन में लिखेंगे, नून अलिफ ना, काफ नाक। उसके बाद नाक का क्या काम है, इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ तरह की बदबू या खुशबू सूंघते हैं। इसके बाद है हाथ। हाथ का नाम लिखेंगे और फिर इससे हम क्या काम करते हैं, हाथ के ज़रिए हम चीज़ों को महसूस करते हैं। उसके बाद है पाँव। पाँव को फॉर्मेशन में लिखेंगे और पाँव के ज़रिए हम क्या काम करते हैं, हम चलते हैं। उसके बाद है ज़ुबान। ज़ुबान के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम इसका नाम लिखेंगे पहले और फिर इसका काम बताएंगे। इसका काम यह है कि इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ तरह के जायके जो है वो चखते हैं। ठीक है, मीठे, खट्टे, कड़वे, हर तरह के जायके हम किसके ज़रिए चखते हैं, अपनी ज़ुबान के। पेज की तरफ आ जाएंगे, पेज नंबर 16। यहाँ पर देखेंगे, अपने पसंद के किसी एक फल की तस्वीर बनाएं, रंग भरें और इसका नाम लिखें। अब आपने होमवर्क में यहाँ पे अपने पसंदीदा फल की शक्ल बनानी है और फिर उसके अंदर रंग भरने हैं और उसका नाम लिखना है। Thank you. Our next lecture is SST, page number 3. My family, my, my, family, my family. THIS, this, is, ANUM, anam. This is Anam and यासिर's family. यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई है ये किसकी फैमिली है, अनम और यासिर की फैमिली है। आगे पढ़ेंगे, मिस्टर MR, मिस्टर एंड मिसिज़ अली, यासिर। ये जो पीछे खड़े हुए हैं मिस्टर एंड मिसिज़ अली हैं, यासिर एंड अनम ये जो बच्चे हैं दो, ये कौन है, यासिर और अनम हैं। आर ALL all INTHED, in the SAME, same. FAMILY, family. Yasir, Mr. and Mrs. Ali, Yasir and Anam are all in the same family. Yasir, Anam और Mr. and Mrs. Ali वो क्या हैं, एक फैमिली हैं। ठीक है, THEY they, LIVE live, TOGETHER together, INNONE one, HOUSE house, WITH with, THIR there, GRAND grand, PARENTS grandparents. They live together in one house with their grandparents. वो एक ही घर में रहते हैं अपने दादा दादी के साथ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रैंड पेरेंट्स किसे कहते हैं, दादा और दादी को। ठीक है, THEY they, LOVE love, AND they love and RESPECT respect, they love and respect, THEIR FAMILY family, MEMBERS members, they love and respect their family members. वो अपने जो घर के अफराद हैं उनकी इज़्ज़त करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। यहाँ तक आज का आपका लेसन है। यहाँ तक आपने अच्छे से पढ़ना है इसको और अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर इज़ मैथ्स, पेज नंबर 11। सबसे पहले ऊपर देखेंगे, दीज पेयर ऑफ हैंड्स हैज़ 10 फिंगर्स। यहाँ पर एक हैंड दिया गया है, उसके ऊपर 10 फिंगर्स हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, लुक एट द नंबर्स इन दिस ग्राइंड, सम पेयर्स ऑफ नंबर्स ऐड अप टू 10, फाइंड दैम एंड कलर दैम। 2 पेयर्स हैज़ डन फॉर यू, कि यहाँ पे हमने 2 पेयर्स ढूंढने हैं हैंड्स के और फिर उनके अंदर प्यारी प्यारी सी कलरिंग करनी है। यहाँ पे देखें 6 और 4, ये एक पेयर हो गया एक हैंड का, और 9 और 1 ये एक पेयर हो गया हैंड का। इसी तरह आपने सारे जो हैं दिखाए गए हैं आपको कलर्स। ठीक है, एक एक हाथ का पेयर बना कर दिखाया गया। ठीक है, ये एक आदमी के हाथ है।
ठीक है, उनके पेयर बनाया गया है। यहाँ पर ये एक हाथों का पेयर बनाया, यानी 10-10, 20-20 जो है ना फिंगर्स का पेयर बनाया हुआ है। इसी तरह आपने इसको अच्छी तरह से करना है, ठीक है, और सॉल्व करना है। आगे आपका नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 12। डू यू रिमेंबर बिग और स्मॉल। अब आप सब बच्चों को बिग और स्मॉल का तो फ़र्क पता है ना कि क्या चीज़ बड़ी होती है, क्या चीज़ छोटी होती है। इसी तरह इसको उसी चीज़ को हमने माइंड में रखते हुए आज का हमने सॉल्व करना है। इन ईच पेयर कलर द स्मॉलर वन ब्लू एंड द बिगर वन रेड। यहाँ पर जो हमें बड़ी चीज़ दिखाई गई है ना, उसके अंदर हमने करना है रेड कलर, और जो छोटी चीज़ है उसके अंदर हमने क्या करना है, ब्लू कलर। इसी तरह ये बकेट दिखाई गई है, इसके अंदर हमने क्या करना है, जो बड़ी चीज़ है उसके अंदर रेड करना है, जो छोटी चीज़ है उसके अंदर क्या करना है, ब्लू कलर करना है। ये आपने इसी तरह अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कलर्स करने हैं। ये आपका होमवर्क है। आवर लास्ट लेक्चर इज़ साइंस, यूनिट नंबर 1, पेज नंबर 5। plants, plants, and plants, and animals, animals, so also grow, grow, plants and animals also grow। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जैसे एक बेबी गर्ल होती है वो बड़ी होकर एक जो है वुमेन बनती है, इसी तरह एक बेबी बॉय बड़ा होकर क्या बनता है, एक मैन बनता है। तो इसी तरह हम पढ़ रहे थे ह्यूमन बीइंग्स के बारे में कि जो इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, वक्त के साथ साथ बड़े होते हैं। ये लिविंग थिंग की एक क्वालिटी है। इसी तरह वो कह रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ग्रो। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी तो एक लिविंग थिंग है ना, तो इसी तरह वक्त के साथ साथ वो भी बड़ी होती हैं। आप देखें कि एक जो होती है कब होता है वो बड़ा होकर क्या बनता है, एक पांडा बनता है। इसी तरह जो गाय का छोटा बेबी होता है वो बड़ा होकर क्या बनता है, ठीक है, या तो वो बनता है ऑक्स बनता है, या वो बनती है काव बनती है। इसी तरह जो छोटे पौधे होते हैं आप देखें, आप उन्हें वक्त के साथ साथ पानी देते हैं, उनको सूरज की रोशनी मिलती है, तो वो भी क्या होते हैं, टाइम टू टाइम बड़े होते जाते हैं। इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे TINY, टाइनी, PLANTS, टाइनी प्लांट्स, GROW, ग्रो, INTO2, ग्रो इनटू, LARGE, लार्ज, PLANTS, प्लांट्स, OR, TREES, ट्रीज़। यहाँ पे देखें वो बता रहे हैं कि जो टाइनी प्लांट्स होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, ग्रोज इनटू लार्ज प्लांट, जो बड़े होकर बड़े पौधे बन जाते हैं, या फिर वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह BABY, बेबी, ANIMALS, बेबी, एनिमल्स, GROW, ग्रो, AND, ग्रो, एंड BECOME, बिकम, ADULT, अडल्ट, ANIMALS, एनिमल्स। इसी तरह वो हमें बता रहे हैं कि जो बेबी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रो करते हैं और बड़े होकर क्या बन जाते हैं, जो बड़े जानवर बन जाते हैं, एक नौजवान जानवर बन जाते हैं। ठीक है, ये किसकी क्वालिटी है, लिविंग थिंग्स की। ये भी क्वालिटी है कि वो क्या है, वक्त के साथ साथ बड़ी होती जाती हैं। ठीक है, आपका लेसन आज का यहीं तक का था, और आई होप आप सब अपने लेसन्स को अच्छी तरह से रीड कर रहे होंगे, और आपने अपने सारे लेसन्स को आज के रीड करना है, उनको अच्छी तरह से याद करना है। थैंक यू।